हेलो गाइस, अभी मैं एक वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ और मेरा वीडियो मेरे सभी बहनों के लिए भी है और सभी भाइयों के लिए भी है। आप सभी लोग उस वीडियो को देखें और समझें उस वीडियो को कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। अब मैं वो इसलिए वीडियो बना पा रही हूँ ये वाला, क्योंकि उन सब चीज़ों को मैंने भुगता है। इस वजह से मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को भुगता है कि एक पति के जाने के बाद पत्नी पर क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उस सारी जिम्मेदारियां उसे उठानी पड़ती हैं। लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ नहीं होता तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैंने उन समस्याओं को थोड़ा आसानी से हैंडल कर लिया। लेकिन मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं और गाँव देहातों में भी रहती हैं, शहरों में भी रहती हैं कुछ, लेकिन बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करती हैं। इस वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया है अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी, कि वो इस ब्लॉग को समझेंगे कि मेरा बनाने का क्या मकसद है। इसको जो भी मेरे इस ब्लॉग को समझ लेगा तो वो वाकई उसको भी लगेगा कि हाँ मतलब सही बात है, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको लगेगा नहीं टाइम पास है। लेकिन अगर मेरा ब्लॉग देख के 2 लोगों ने भी सीख ले ली, 2 लोगों ने भी, तो मेरा काम सफल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। और आप क्या सोच रहे हो कि मतलब मैं पागल हो गई हूँ कि ज्वेलरी भी ना लूँ, कपड़े भी ना लूँ, पर्स भी ना लूँ, कोई भी गिफ्ट नहीं लूँ, कुछ नहीं लूँ, वो भी पति से? ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान की जो नारियां हैं अपने पति से गिफ्ट ना लें वैलेंटाइन डे पे और शादी की सालगिरह पे, बर्थडे पे, पति को कैसे छोड़ दें? हम पति से तो गिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक पति से हम गिफ्ट नहीं लेंगे ना तब तक हमारा त्यौहार, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, वैलेंटाइन डे कुछ कंप्लीट नहीं होता। पति से तो लेना ही लेना है, कोई ना कोई गिफ्ट लेना ही है। अगर आप भी लेते हैं जैसे सब लेते हैं और आप भी लेते हैं ना, तो लेना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अपनी पूरी ज़िंदगी में पति से सिर्फ 2 गिफ्ट लेने और कोई गिफ्ट नहीं लेना। अगर उसने आपको वो 2 गिफ्ट दे दिए, आपके लाइफ पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने, उसके बाद आपको कोई गिफ्ट लेना नहीं पड़ेगा पति से। आप खुद ही जो आपको चाहिए आप खुद ही उन गिफ्ट से ले लेंगे। इसलिए हर चीज़ में ना मुझे साड़ी ला के दो, पर्स ला के दो, ज्वेलरी ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो कहना बंद कर दो। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे पति से सिर्फ 2 गिफ्ट लेके आप पूरी ज़िंदगी गिफ्ट 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 ही गिफ्ट हो जाएंगे आपके पास, अगर आपके पति ने आपको वो 2 गिफ्ट दे दिए तो। चलिए मैं बताती हूँ आपको 2 गिफ्ट कौन से, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी शादी वगैरह होगी तो मैं अपनी बहुओं को भी बताऊँगी कि पहले इनसे वो 2 गिफ्ट ले लो, उसके बाद में आगे देखना ये क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 गिफ्ट इनसे ज़रूर लेने, ठीक है। जो आपका पति आपको वो गिफ्ट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि पैसे का उससे कोई लेना देना नहीं होता। और वो उसका पहला गिफ्ट है। आप उसको बोलो आपकी शादी हो के आए कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे इज़्ज़त दो। क्योंकि सब ये बहुत बोलते हैं कि जिस औरत की इज़्ज़त उसका पति नहीं करता तो ससुराल वाले भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जिसका पति अपनी पत्नी की इज़्ज़त नहीं करता ना, तो उसके मायके वाले भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो लोग भी इज़्ज़त नहीं करते। इसलिए अगर आपको अपनी पत्नी की इज़्ज़त करवानी है तो पहले आप खुद इज़्ज़त करें। आप इज़्ज़त करेंगे तो उसकी ससुराल में और मायके में दोनों जगह आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी शादी हो ना, अपने पति से पहला गिफ्ट ये ले लें कि आपको मुझे इज़्ज़त देनी है, आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी है। अगर उसने वो आपको पहला गिफ्ट दे दिया ना, तो मतलब उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। मायका, ससुराल, समाज, आप बिल्कुल सबको जीत लिया ये समझ लेना कि अगर आपके पति ने आपको इज़्ज़त देनी शुरू कर दी तो औरत के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं।
और जो दूसरा गिफ्ट है, जाहिर सी बात है ना कि पहला हो गया, अभी दूसरे में क्या है दूसरे में जो दूसरा गिफ्ट है ना, मेरी उन बहनों के लिए जो दूसरा गिफ्ट है, अपने पति से जब ही ले जब वो देने के लायक हो। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है आप मेरा वीडियो देखें और बोलें अरे हमारे तो घर में खाने को नहीं है और ये ऐसी बातें कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पति आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, मतलब उनकी इतनी इनकम नहीं है, उनकी इतनी इनकम नहीं है, वो आपको गिफ्ट नहीं दे सकते, तो उनसे कोई गिफ्ट ना मांगे। कोई भी तोहफा, अगर आपको पता है कि आपका पति नहीं दे सकता, इतना नहीं कमाता, तो उससे तोहफा मांग के ना अपने पति को ना शर्मिंदा ना करें, तो उससे कोई गिफ्ट ना लें। लेकिन अगर आपका पति कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, तो उससे दूसरा गिफ्ट आप ज़रूर लें। ये कपड़े, ज्वेलरी, ये सामान तामा झामा, इसको लेने की बजाय उसको बोलो मुझे सिर्फ एक गिफ्ट दो, उसके अलावा कोई गिफ्ट मत देना, ना मेरे बर्थडे पे, ना मैरिज एनिवर्सरी पे, ना वैलेंटाइन डे पे। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ये मेरा पंखा ना रुक रुक के चल रहा है, कभी चल जाता है, थोड़ी देर बंद कर देती हूँ फिर वापस चल जाता है। अभी चल गया और देखो मेरे को पसीना पसीना भी हो गया। तो गाइस दूसरा गिफ्ट क्या था कि हाँ क्या ले, दूसरा गिफ्ट क्या है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बताना कि आप अपने पति से क्या गिफ्ट लें। मकसद ये है कि अभी एक हमारे जानकारी में एक की डेथ हो गई और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है और बच्चे भी हैं बहुत सारे। अब सारी जिम्मेदारी ना उसके ऊपर आ गई। और आप लोगों को पता कि मेरे भी हस्बैंड नहीं हैं और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और तब मैं नौकरी में भी थी, फ़िलहाल तो मैंने छोड़ दी, तब मैं नौकरी में भी थी, तो मैंने चीज़ों को हैंडल कर लिया। लेकिन मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो जिनके लाइफ पार्टनर चले गए हैं या फिर डाइवोर्स हो गया है या कोई और रीज़न रहा है, जो साथ में नहीं रहते, तो वो अपना फिर गुजारा कैसे करें, क्योंकि उनके पति की इतनी इनकम भी नहीं थी। जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, ठीक है, वो तो तब भी अपना थोड़ा मैनेज कर लेंगी, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, बच्चों की इतनी महंगी पढ़ाई है, तो उसको मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो तब भी थोड़ा सा मैनेज कर ली। लेकिन जिन बहनों के पास नौकरी नहीं है और कुछ भी नहीं है साधन कि वो अपने बच्चों को कैसे पालें, उनके आगे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हम पूरी ज़िंदगी छोटे छोटे गिफ्ट पति से लेते रहते हैं, पति दे के खुश और बीवी लेके खुश। तो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो जॉब नहीं कर रही हैं और वो उनके पति अच्छे खासे कमाते हैं, तो उनको बोलो, वो हमेशा बोलते हैं ना कि जो पैसा आपके हाथ में है वो आपका, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है वो आपकी, समझ गए, जो आपके नाम पे है वही आपका, बाकी कुछ आपका नहीं। तो जो दूसरा गिफ्ट है अपने हस्बैंड से, अगर आपके हस्बैंड कमाते हैं तो, नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, तो उसे गिफ्ट लेके उसे शर्मिंदा ना करें और उल्टा आप ऐसा कुछ हुनर सीखें जो आप उसकी मदद कराएं। ठीक है ना, क्योंकि पति भी ना इंसान होता है, भगवान नहीं होता। वो कहीं से भी पैसा उसको बाहर रखा हुआ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करके कमा के लेके आता है। लेकिन अगर आपके पति के पास इनकम है अच्छी खासी और आपको प्यार करते हैं, तो उनको बोलो एक दूसरा जो गिफ्ट मुझे देना है, पहला रिस्पेक्ट देनी है, वो तो आते ही ले लो, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, वो तो आपके पति की ईमानदारी और आपके प्रति प्रेम है। अगर प्रेम है, ईमानदारी है, तो वो तोहफा आपको फ़ौरन दे देगा, और नहीं होगा तो नहीं देगा। और वो तोहफा आपने ले लिया तो हर जगह आपकी रिस्पेक्ट है, हर जगह, मायके में, ससुराल में और समाज में, हर जगह आपकी रिस्पेक्ट है। और नहीं दिया ना, रिस्पेक्ट नहीं दी, तो कहीं भी वाकई इज्जत नहीं है। ये सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं होता कि जिसके पति इज़्ज़त नहीं देते उसकी बीवी को ससुराल में इज़्ज़त नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सच है। तो गाइस जो दूसरा गिफ्ट जो मैंने बोला, वो भी उन लेडीज़ के लिए जिनके पति अच्छा खासा कमाते हैं। ये नहीं क्या मेरा वीडियो देखा आपने और पति कमाता नहीं है और चलो दो मुझे दूसरा गिफ्ट ऐसा नहीं है। अगर आपके पति की इनकम है, वो कमाते हैं, तो आप उनको बोलो कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं दो, मुझे बस एक छोटा सा मकान, प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी छोटा सा खरीद के दे दो, छोटा सा, ठीक है, कि मुझे एक वो दे दो, उसके अलावा मुझे तुम कोई गिफ्ट नहीं दो। अगर एक बार आपके पति ने आपको वो दे दिया और आप उसे रेंट पे उठा दें,
उससे इतना रेंट आएगा कि आप हर महीने गिफ्ट खरीदेंगे। आप हर महीने इतने कपड़े खरीद लेंगी उससे, 6 महीने का इकट्ठा करके ज्वेलरी खरीद लेंगी, सब कुछ खरीद लेंगी आप उससे। अगर आपके पास आपके नाम पे कोई छोटा सा कोई प्लॉट हो या फ्लैट हो आपके नाम पे छोटा सा, तो आप कुछ भी ले लेंगी उससे, क्योंकि आप उसे रेंट पे उठा देंगे। अब भगवान ना करे आपके लाइफ पार्टनर को कुछ हो जाए, सब ठीक रहे, लेकिन वो बोलते ना कि बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझ पे ऐसा वक्त आएगा, लेकिन क्योंकि मेरी जॉब थी, मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैंने थोड़ा सा हैंडल कर लिया, ठीक है ना। लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, बहुत से पढ़ी लिखी नहीं होती, जॉब नहीं होती और बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी सारी आ जाती है, लेकिन हाथ में मुट्ठी में कुछ नहीं होता, खाली हाथ खड़े हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पति ने आपके नाम पे कुछ लेके डाली है प्रॉपर्टी, तो आप वहाँ से रेंट ले सकती हैं या उसको बना के अपना कुछ काम कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, उसको बेच के आप कुछ अलग कुछ कर सकती हैं। तो मतलब ऐसा कुछ पति से बोलो कि ज़िंदगी भर कोई गिफ्ट मत दो, बस एक छोटा सा कुछ लेके दे दो, प्लॉट दे दो या फ्लैट दे दो, जिससे कि वो आप रेंट पे दे दें। आपके पति के साथ आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो रेंट आएगा, आप खूब गिफ्ट खरीदें। जो उम्मीद आप अपने पति से हर 6 महीने बाद करती है, मेरा पति ये गिफ्ट ला के दे, वो वाला गिफ्ट ला के दे, वो आप खुद खरीद लेंगे और आपके पास आपका खुद का मकान होगा। तो मैं तो यही राय दूँगी, क्योंकि जो वक्त मैंने देखा है और जो बहुत सी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो देख रही हैं, जब लाइफ पार्टनर को कुछ हो जाता है ना हाथ में, फिर कुछ नहीं बचता। फिर सोचते हैं कि अरे हमने तब ये चीज़ कर ली होती तो आज हमारा ऐसा नहीं होता, तब हमने ये चीज़ की होती तो आज हमारा ऐसा नहीं होता। तो आपको अपना कल सुधारने के लिए आज आपको अपने पति से एक ऐसी चीज़ लेनी है जिससे कि आपका और आपके बच्चों का कल थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है ना, उसके बगैर तो जीना मुश्किल होता है। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां हैं ना, यादें जीने नहीं देती और जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। तो जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं सर पे कि फिर समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हम अच्छे वक्त में जो हम कर लेते हैं ना, वो हमारे बुरे वक्त में काम आता है। तो अगर आपने अच्छे वक्त में अपने पति से सिर्फ ये तोहफा मांगा होता कि एक मेरे नाम पे प्लॉट या फ्लैट छोटा सा लेके दे दो। तो गाइस, मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि मतलब मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है, हर वक्त गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, ये गिफ्ट दे दो, वो गिफ्ट दे दो। बार बार पति से मांगने से अच्छा सिर्फ 2 गिफ्ट मांगो, एक आपको रिस्पेक्ट दे, दूसरा आपके नाम पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद के दे, जो कि आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। तो गाइस, मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद था, यही आप लोगों को बताना था कि कल संभालने के लिए अपने आज पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको आज जो करेंगे वही आपको कल मिलेगा। तो चलिए गाइस, और अगर आपके पति इनकम नहीं करते हैं, मैं पहले ही बता दूँ, उनके पीछे प्लॉट या फ्लैट के पीछे मत जाना है, पड़ जाना कि अरे अरे दो मेरे को नहीं। आप समझदार हैं, सब समझदार हैं। अगर अब आपके पति नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी मदद करो, उल्टा कमाने में, घर चलाने में, बच्चे पालने में मदद करो। तो गाइस, यही मतलब बताना था मुझे इस ब्लॉग में कि मतलब ऐसा क्या हम पति से गिफ्ट लें जिससे कि वो चल जाए और हम अपनी जिम्मेदारियां भी उठा लें और हम पे भगवान ना करे कभी बुरा वक्त आए तो वो 2 तोहफे पूरी ज़िंदगी आपके काम आए। पहला तोहफा तो हर पति दे सकता है, हर पति दे सकता है, शादी के पहले दिन से ही दे सकता है। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, ना अमीरी ना गरीबी। दूसरे के लिए ज़रूर है कि अगर आपके पास पैसा है आप तभी कर सकते हैं, आप तभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के लिए कर देंगे ना, तो आगे फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके आपकी पत्नी और आपके बच्चे सिक्योर हो जाएंगे। तो गाइस, बस मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था बस यही था कि मतलब अपने पति से बार बार चीज़ें गिफ्ट ना मांगे, 2 गिफ्ट मांग के आराम से बैठ जाएं। और जो पति आपको देगा ना, आपको प्लॉट या फ्लैट देगा, उसको किराए पे उठाओ, उसे हर महीने पैसा आएगा, खूब सारे गिफ्ट खरीदो, खुद अपनी पसंद के खरीदो और पति को भी खरीदवाओ जो पति भी खुश हो जाए कि वाह मेरी पत्नी मुझे दे रही है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।